नमस्कार दोस्तों। तो आज की जो बुक है मेरे पे वो है दृष्टि आईएएस की तरफ से आने वाली, देख सकते हैं आप लोग, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन 7वां संस्करण। क्विक बुक ये है और संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोगों की प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षाओं के लिए समान रूप से ये बुक उपयोगी होने वाली है। ठीक है, तो इसका पिछले वाला एडिशन जो है, 6वां एडिशन जो था, वो भी मैंने रिव्यू करा हुआ है, जाके चैनल में आप लोग देख सकते हैं। और ये बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है जो कि फरवरी 2025 में अभी आया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। देखो, दोनों माध्यम से ये बुक आपको देखने को मिल जाएगी। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों के लिए बुक, एक ही बुक में आपको भारतीय इतिहास मिल जाता है और राष्ट्रीय आंदोलन मिल जाते हैं देखने को। तो प्राचीन, मध्यकालीन और मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों को तीनों इसमें देखने को मिलेगा, और साथ में इसको राष्ट्रीय आंदोलन भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो बुक्स बहुत बढ़िया आप लोगों के लिए होने वाली है। ये क्विक बुक है, दृष्टि की तरफ से आती है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। कई लोगों ने इसे बाय करा है, मेरे हिसाब से पसंद आई होगी आप लोगों को ये बुक। तो चलिए शुरू करते हैं इस बुक को। तो बुक के मेरे हिसाब से फ़ायदे बहुत हैं इस बुक के। ठीक है, एक ही बुक में सारा कुछ मिल जाता है हिस्ट्री की बुक। अब बात कर लेते हैं, देखो क्वालिटी, प्राइस वगैरह जो भी है, देखो प्रोडक्ट मैंने टैग किया हुआ है वीडियोस में, देख सकते हैं आप लोग, वहाँ से आप लोगों को बाय करना है तो बाय कर सकते हैं। डेफिनेटली बुक बहुत बेहतरीन है। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को जो है इसका बाइंग लिंक दे दूंगा। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन से भी मंगा सकते हैं और टैग प्रोडक्ट से भी मंगा सकते हैं। तो जो आपको सही लगे, जिस हिसाब से आप उस हिसाब से मंगा सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी क्वालिटी की। तो ऑनलाइन में स्पेशली बुक्स को मंगाता हूँ, ऑनलाइन में ये क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। बुक बहुत बढ़िया है, अच्छी खासी है, कोई दिक्कत नहीं रही है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ठीक है, बात कर लेते हैं, देखो चैनल में यार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे प्राइस की। तो एमआरपी देख सकते हैं 420 रुपये है एमआरपी, और कितने के आसपास मिल जाएगी तो देख लेना 350 आसपास जो भी है। टैग प्रोडक्ट में आपको प्राइस दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें खोलेंगे तो आप लोग इसमें प्राइस भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो पेजेस कितने हैं। तो 412 इसमें पेजेस है, और इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है अंदर, तो मैं आप लोगों को इसका अनुक्रम भी दिखा देता हूँ। ठीक है, पहले मैं कैमरे को थोड़ा सा जूम कर लूँगा ताकि आप लोगों को और स्पष्ट रूप से दिखाई दे इसमें। ठीक है, अब खोलते हैं अंदर बुक को, क्या कुछ है। तो यहाँ पर एडिशन की जहाँ तक सवाल है, कई लोग एडिशन पूछते हैं कि कौन सा एडिशन है। देख सकते हैं फरवरी 2025 का एडिशन है। 420 रुपये इसका मूल्य दिया हुआ है। बाकी डिस्काउंट लगा के ऑनलाइन ऑफलाइन में प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं। ठीक है, सेल के दौरान और कम देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। तो मेरे को डिस्काउंट मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड वगैरह का अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो उसमें आप लोगों को डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से देख लेना। अब बात कर लेते हैं इसकी अनुक्रमिका। तो ये रही इसकी अनुक्रम, क्या कुछ है इसमें देख सकते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है, तो सबसे पहले खंड जो आता है प्राचीन भारत, और उसके अंदर जो जो टॉपिक्स, जो जो चैप्टर आते हैं, वो सारा कुछ इसमें देखने को मिलेगा आप लोगों को। जैसे देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, 6ठी शताब्दी ईसा, ये विदेशी आक्रमण वाला, मौर्य समाज हो गया, प्राचीन भारत, धार्मिक आंदोलन हो गए, वैदिक सभ्यता हो गई। तो ये सब प्राचीन भारत के अंदर जो कुछ आता था वो है। और कितने पेजेस में प्राचीन भारत है तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, 122 पेजेस में, 122 पेजेस में खाली प्राचीन भारत है, एंशिएंट हिस्ट्री जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो इतना कवर किया हुआ है इसमें। और बाकी अब बात कर लेते हैं मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत के अंदर जितना कुछ आता है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ज़रूरी है, वो इस बुक में आपको देखने को मिलेगा। आगे मैं अगर बात करूँ यहाँ पर, तो पेजेस कितने हैं तो 244, यानी कि टोटल मतलब 100, उसको हटा के 244 तक पेजेस तक। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पर आ जाती है, और मॉडर्न हिस्ट्री में ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आधुनिक भारत के अंदर देखने को मिलेगा आप लोगों को। सॉरी, मैंने आप लोगों को थोड़ा सा दिखाया नहीं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इनका। ठीक है, तो ये प्राचीन भारत का पहला पेजेस हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ये दूसरा रह गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। ठीक है, ये तीसरा रह गया, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये तीसरा पेज पलट दिया मैंने। ठीक है, ये चौथा पेजेस है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये 5वां पेजेस है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अच्छा, ये आ गया आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट, और यहाँ पर इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने पेज पलट दिया है दूसरा। ठीक है, देखो रोलेट एक्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिलेगा आप लोगों को। और ये रहा लास्ट पेज आपका, जिसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या कुछ दिया हुआ है। तो इसको इस तरीके से पलटेंगे, और मेरे हिसाब से मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इस पर ताकि आप लोगों को और स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
अब ये है आईएएस प्रारंभिक परीक्षा भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन खंड से पूछे गए प्रश्न का ट्रेड एनालिसिस। ठीक है, किस तरीके से करा हुआ है एनालिसिस। 2024, 2023, 2022, 2021, 2013 से 2024 के अंदर किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए थे, किस ईयर में, सारी डिटेल इसमें है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और देख सकते हो। ठीक है, ये दूसरा पेजेस रहा उसका ट्रेड एनालिसिस का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्राचीन भारत में किस तरीके से भाषा शैली है। बाकी मध्यकालीन भारत में भी उसी तरीके से होगा। मैं थोड़ा कैमरे को ऊपर कर लेता हूँ, उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये रहा आपका स्रोत और किस तरीके से दिया हुआ है। तो थोड़ा सा एक पढ़ के मैं आप लोगों को इसमें दिखा देता हूँ। थोड़ा सा कैमरा मैं जूम करूँगा क्योंकि फोकस नहीं बन पाता है। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का पहला पेजेस और समझ में आएगा तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। अब यहाँ पर लाइन पढ़ लेते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को अध्ययन के लिए शुद्ध ऐतिहासिक सामग्री का अभाव है। प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की परंपरा पश्चिमी देशों से भिन्न थी। यहाँ इतिहास लेखन राजनीतिक घटनाओं का दस्तावेजीकरण न होकर धार्मिक सामाजिक था। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में इतिहास उस रूप में नहीं लिखा गया जैसा यूनान रोम में है। ठीक है, इसलिए भारतीय इतिहास लेखन के पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ा। जैसा कि माना जाता है कि साहित्य समाज का प्रतिबिंब है तथा समाज में जो कुछ घटित होता है वह साहित्य में अवश्य होता है। तो प्राचीन भारत के लिखित साहित्यों में वेद, पुराण, ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण, विदेशी लेखकों के साहित्य आदि उपलब्ध है। पुरातात्विक साक्ष्य इन साहित्यों की पुष्टि करते हैं। इनके बिना साहित्य तो कोरी कल्पना मात्र रह जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर भाषा शैली है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, मेरे हिसाब से डेफिनेटली दृष्टि आईएएस की जितनी भी बुक्स मैंने बताता हूँ और जितनी बुक्स मैंने देखी हैं अभी तक फ़िलहाल, तो मुझे डेफिनेटली ये पसंद आती हैं और इनमें बहुत बढ़िया तरीके से कंटेंट दिया होता है। प्रिपरेशन के मतलब से बहुत ही बेहतरीन एक बुक आप लोगों के लिए होने वाली है। अच्छा, चैप्टर के अंत में कुछ दिया हुआ है, फिर उसके बाद थोड़ा सा मध्यकालीन पे जाएंगे और फिर आधुनिक पे जाएंगे, फिर राष्ट्रीय आंदोलन पे। तो भाई साहब ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर क्या कुछ दिया हुआ है ये देख सकते हैं। तो अभ्यास प्रश्न भी यहाँ पर दिए हुए हैं और ये से बड़ा क्या चाहिए आप लोगों को। ये देखिए अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं प्रारंभिक परीक्षा का, दिया हुआ है आईएएस 2022 आईएएस। देखो आईएएस यूपी पीएससी में भी क्वेश्चन पुटअप हुए हैं यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये दूसरा पेजेस है इसका। ठीक है, तो ये देख सकते हैं 24 क्वेश्चन दिए थे और कौन कौन से एग्जाम में आए हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें देखने को मिलेंगे आप लोगों को थोड़ा बहुत। ठीक है, चैप्टर के अंत में। और अभ्यास प्रश्न भी यहाँ पर दिए हुए हैं, देख सकते हैं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से, जो कि मुख्य परीक्षा के लिए बेस्ट होने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता, ये सेकंड चैप्टर आ गया। अब थोड़ा सा मेरे हिसाब से अब चलते हैं हम मध्यकालीन भारत में। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत है आपका 124 पेजेस से। कहाँ से? 124 पेजेस से। अच्छा, ये आ गया खंड 2 जिसमें कि मध्यकालीन भारत है। तो मध्यकालीन भारत का अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, भाषा शैली मैंने आप लोगों को बता रखी, तो वही है सेम और लास्ट में वही मिलेगा आप लोगों को देखने को, प्रारंभिक परीक्षा। और ये देखिए वही 20, 19, 20 आप लोगों को PYQs इसमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका मध्यकालीन भारत। अब थोड़ा सा आधुनिक पे चल लेते हैं। ठीक है, अच्छा 245 से देख लेते हैं, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो खंड 3 में, और ये भी वही उसी तरीके से है। तो आधुनिक का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ पर पढ़ सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर विचार करा गया है, किस तरीके से यहाँ पर भाषा शैली का उपयोग किया गया है, किस तरीके से समझाया गया है, वो आप लोग मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आंदोलन वाला जो पार्ट होगा वो होगा, हाँ वो इसी के साथ इंक्लूडेड करा हुआ है, तो चलो कोई बात नहीं है, वो इंक्लूडेड है राष्ट्रीय आंदोलन तृतीय अंतिम चरण, तो ये है। ठीक है, तो बुक्स कुछ अलग नहीं है, सेम मिलेगा आप लोगों को, सब कुछ मिलेगा। और बाकी ये MCQs हो गए, PYQs वगैरह हो गए आप लोगों के, बाकी बुक्स ऐसी है। बाकी बुक से रिलेटेड देखो यार, कोई भी जानकारी अगर छूट गई होगी, ना बता पाया होगा, ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये देखो ये बुक बहुत बेहतरीन आप लोगों के, जैसे RO की तैयारी कर रहे हो, UPPSC की तैयारी कर रहे हो, PCS लेवल की तैयारी कर रहे हो, बहुत बेहतरीन एक ही बुक में कंटेंट आपको देखने को मिल जाता है। मेरे हिसाब से डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हो आप लोग। बाकी बुक से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी चाहिए होगी कि किसको यूज़ करनी है, किसको यूज़ नहीं करनी है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से बुक डन है, वेल है बुक, गुड, बहुत ही बढ़िया बुक्स मेरे को ये लगी है। ठीक है, बाकी वीडियोस देखो, अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।